हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग MS वर्ड की अपनी 8वां ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं और इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपने 7वें ट्यूटोरियल के बाद जो हमारा रह गया था वो तो सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल चीज सीखेंगे बीच में कि हम लोग कैसे किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। MS वर्ड में किसी टूल की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक क्लिक करना है, आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा आसानी के साथ और कोई इसके अंदर परेशानी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप क्लियरली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, तो मैं बीच में भी बता सकता हूँ या एंड में भी बता सकता हूँ। हम लोग पहले अपना ट्यूटोरियल कवर करते हैं जो हमने 7वें में ट्यूटोरियल में सीखा था, उसके आगे से हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इंसर्ट टैब में टेबल का पूरा कवर कर लिया था। टेबल में हमारे कुछ एक टैब रह गया था, वो था कि जैसे मैंने ये टेबल क्रिएट करी, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो लेआउट वाला टैब था, इसमें कुछ चीजें हम लोगों ने कवर नहीं करी थी। अब देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम है टेबल का, टेबल लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे ऊपर है सिलेक्ट। अगर मैं सिलेक्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ लेकर जाता हूँ या कहीं पर भी क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग चाहो तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये लाइन के ऊपर लेकर जाओगे, एरो बना हुआ आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो गया। कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है, ऊपर लेकर जाओगे, नीचे की तरफ एरो आएगा, इसको सिलेक्ट कर दो, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। रो सिलेक्ट करने के लिए आपको इधर लेकर जाना पड़ेगा, रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर एक साथ बहुत सारी रो सिलेक्ट करनी है या कॉलम या कुछ भी, तो आप लोग कंट्रोल दबा के ऐसे सिलेक्ट करते हो। नीचे देखो आप लोग कंट्रोल लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ से आप लोग शॉर्ट कीज नोट कर सकते। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद सिलेक्ट हमारे पास कॉलम है, कॉलम सिलेक्ट हो गया, और रो है, रो सिलेक्ट हो गई, टेबल पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, उसमें आने की झंझट की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का मतलब क्या है? अगर मैं ग्रिड लाइंस पे जाता हूँ और ग्रिड लाइंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ग्रिड लाइंस ऑन हो जाएगी। अभी आप लोगों को इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं टेबल पे क्लिक करके इसके जो जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सारे हाइड कर दूंगा तो अब आप लोगों को देखो ये लाइन दिख रही होगी। ये है ग्रिड लाइन। ये इसलिए होती है कि आपको हाइड करके टेबल की बॉर्डर हाइड करके आप आसानी के साथ यहाँ पर एडिट कर सकते हो जो भी आपको ऐड वगैरह करना है। फिर अगर आप इस प्रिंट कराते हो, कंट्रोल P दबा के मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, तो प्रिंट में या PDF में इसका प्रीव्यू नहीं आएगा। जब आप इसको डॉक्यूमेंट को सेव कर दोगे तो उसके अंदर ये लाइंस नहीं आएंगी। इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। आप इसको चाहो ऑफ भी कर सकते हो। टेबल सिलेक्ट करी, व्यू ग्रिड लाइंस ऑफ हो गई है। अब मैं दोबारा से टेबल को इसके सारे बॉर्डर्स दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स ये आ गए। उसके बाद है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज का बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, पहले वाली 7 वाली ट्यूटोरियल में, वो आप लोग देख सकते हो। ड्रॉ का भी मैंने आपको बता दिया, एरियाज का भी बता दिया था, डिलीट का भी बता दिया था, एबव, इंसर्ट, बिलो, लेफ्ट, राइट का भी बता दिया था। ये सब कॉलम कहाँ पर कैसे ऐड हो सकते हैं। स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल का नहीं बताया था और मर्ज सेल का नहीं बताया। मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले मर्ज सेल क्या होता है। अभी देखो ये हाईलाइट नहीं, हमारे पास डिसेबल हुआ है ये टूल। अगर मैं ये तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे जितनी भी रोज थी वो सब एक सेल बन गई। अगर मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, अपना ये सिलेक्ट करता हूँ और लेआउट में या मर्ज सेल पे क्लिक करा तो ये भी एक सेल बन गया। इसको मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ। उसके बाद देखो अगर आप लोग चाहते हो कि इस वाली रो को आप जो है मर्ज कर दो तो सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, सिलेक्ट, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज सेल पे क्लिक करा, मर्ज हो गई पूरी रो। इसी तरह कॉलम भी आप मर्ज कर सकते हो। ये कॉलम मैंने सिलेक्ट करा, राइट क्लिक और मर्ज सेल, ये मर्ज हो गया। इसको मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ। उसके बाद है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्प्लिट सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जितने कॉलम्स चाहिए इस वाले कॉलम में और जितनी रोज चाहिए वो मेंशन करूंगा मैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देखो 2 कॉलम्स आ गए और 3 रोज आ गए जो हमने डाली थी इंटर करी। अब इसको मैं दोबारा से कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या होता है? आप लोग चाहते हैं कि ये वाले 2 रोज जो हैं ये अलग टेबल हो जाए और ये ऊपर वाली अलग हो जाए। तो आपको जहाँ से अलग करवाना है वहां पर माउस क्लिक करना है। उसके बाद स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो ऊपर नीचे अलग हो जाएगा। अब देखो ये अलग टेबल हो गई, ये अलग टेबल हो गई। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका अलग ऑप्शन दे रहा है और
और इसका अलग ऑप्शन दिया है। तो ये दोनों अलग अलग टेबल हो गए। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ टेबल को, और इसको भी मैं बढ़ा सकता हूँ। ये आप लोगों की समझ आ गई। आप लोगों को मैंने ऑटो फिट, हाइट, विड्थ के बारे में भी बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के बारे में भी बता दिया था। ये एक बार मैं एक और बार बता देता हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट रोज कर देता हूँ, सॉरी ये रोज अब मैंने सिलेक्ट एक रो पे मैंने क्लिक करा, डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सेल मार्जिन। अब देखो हम लोगों ने पेज की मार्जिन के बारे में तो समझ लिया था कि पेज की मार्जिन क्या होती है, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट बल्कि सेकंड या थर्ड ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मार्जिन हम लोगों को सबसे पहले सेट करनी होती है और पेज साइज। अब देखो ये जो है ना, ये मार्जिन यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता, यहाँ से मार्जिन सेट कर सकता हूँ। ये जो लाइन आ रही है एक ग्रिड लाइन, इसको मार्जिन बोलते हैं, ये सेट हो गई। ये भी यहाँ पर भी हमारी मार्जिन है, ये देखो ग्रिड लाइन आ रही है, ये भी मार्जिन। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अभी मैं इसको कंट्रोल सेट करके अंडू कर देता हूँ, डिफॉल्ट कर देता हूँ। अब ये है सेल के अंदर मार्जिन आपको कितनी चाहिए। अब सेल के अंदर भी मार्जिन आप कर सकते हो। टेबल पे क्लिक करा, लेआउट पे गए, यहाँ पर सेल मार्जिन पे क्लिक करा, टॉप से कितनी चाहिए, बॉटम से कितनी चाहिए, टॉप पर वाला हिस्सा, बॉटम नीचे वाला हिस्सा, लेफ्ट उल्टे हाथ वाला, राइट सीधे हाथ वाला। टॉप में भी वन दे देता हूँ, बॉटम में भी 1, लेफ्ट में भी 1, राइट में भी 1। ओके कर दिया। तो यहाँ पर अब हर जगह हर सेल में जो है इतनी मार्जिन हो गई। यही चीज आप सेल में भी कर सकते हो और पेज में भी कर सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ दोबारा। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग देखें, यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को अलाइनमेंट दिख रहे होंगे। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसको बीच में कर देता हूँ, तो यहाँ से बीच में हो गया। इसको मैं बिल्कुल ही अलाइन सेंटर कर देता हूँ, तो ये इन टॉप बॉटम से भी अलाइन हो गया, राइट लेफ्ट से भी सेंटर हो गया। बॉटम हो जाएगा यहाँ से, ये देखो बॉटम हो गया, यहाँ से राइट बॉटम हो गया, यहाँ से लेफ्ट बॉटम हो गया, यहाँ से बॉटम सॉरी लेफ्ट हो गया, यहाँ से राइट हो गया, ये सेंटर, और ये टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, और ये टॉप लेफ्ट राइट। ये आप लोग अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। सेल मार्जिन मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद अब हम लोग सीखते हैं इंसर्ट टैब में आकर, इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें एक ही पेज है मेरे पास, मैं छोटा करके भी दिखा देता हूँ, एक पेज ही है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। यहाँ पर देखें टेबल के बाद हमारे पास दूसरा टूल जो है वो क्या है, वो दूसरा टूल है। सबसे पहले ये कॉलम्स किस चीज का है वो मैं आप लोगों को समझा दूं। कॉलम का नाम है इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशंस में हमारे पास पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं। पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर से हम लोग बाहर से कहीं से भी इंटरनेट से या कंप्यूटर की मदद से, हमारे पास जो कंप्यूटर में या इंटरनेट से हम लोग पिक्चर लेकर इस डॉक्यूमेंट के अंदर ला सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स अभी इसमें काम नहीं करेगा मेरा, क्योंकि अभी ये सही नहीं है मेरा। तो अगर हम कंप्यूटर से लेना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। देखो आप लोग इन दोनों के अंदर फर्क है। आप इसको खोलोगे तो खुल जाएगा, मेरा अभी नहीं खुलेगा, थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर देखो कंप्यूटर बना हुआ है, यहाँ दुनिया बनी हुई है। इसका मतलब ऑनलाइन पिक्चर लिखा हुआ भी आ रहा है, और ये पिक्चर्स पे जाता हूँ तो ये फ्रॉम फाइल लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ से पिक्चर ऐड करनी है, कहाँ से, कौन से ड्राइव से, कौन से फोल्डर से। मैं चाहता हूँ भाई ये पिक्चर वाले फोल्डर में या सैंपल में, या यहाँ पर ये वाली पिक्चर पड़ी हुई है, इसको डबल क्लिक कर दो, ये पिक्चर ऐड हो जाएगी। अब पिक्चर ऐड हो गई। अभी देखना, अभी पिक्चर की बात कर रहे हैं ना हम। देखो पिक्चर आप यहाँ से ऐड करो या ऑनलाइन पिक्चर ऐड करो। अभी एक और भी तरीका है पिक्चर ऐड करने का, वो गौर से सुनना और देखना। यहाँ से तो मैंने पिक्चर ऐड कर ली, मैं चाहता हूँ ऑनलाइन ऐड करूँ, अपनी मर्जी से कॉपी पेस्ट करूँ। इसमें भी थोड़ी झंझट हो जाती है। अब आप लोग क्या करोगे, क्रोम में जाओ। क्रोम में जाने के बाद कोई सी भी इमेज जो चाहिए ना वो सर्च करो। मैं पिक्चर सैंपल ले लेता हूँ, तो मैंने सर्च करा, यहाँ पर पिक्चर्स आई, इमेजेस में गया, यहाँ पर मैं कोई सी भी किसी की भी पिक्चर ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ऐसी पिक्चर लेता हूँ, मैंने इन भाई साहब की पिक्चर ले ली, ये पिक्चर ले ली। अब मैं इसकी वजह बताऊंगा, ऐसी पिक्चर लेने की वजह क्या है मेरी। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज पे क्लिक करा, उसके बाद दोबारा वर्ड में आया, वर्ड में आने के बाद क्लिक करा, राइट क्लिक, उसके बाद पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट ऑप्शन पे दो ऑप्शन होते हैं, एक कीप सोर्स फॉर्मेटिंग और एक होता है मर्ज फॉर्मेटिंग। हम लोग जो है सिर्फ पेस्ट पे क्लिक
करेंगे, कंट्रोल री कर देंगे हम लोग, तो पेस्ट हो गई हमारी पिक्चर जो हमने इंटरनेट से ली थी। देखो कितना आसान तरीका है। ये चीज आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से कॉपी करी वर्ड में आके पेस्ट कर दी। ये चीज आप इंटरनेट से भी कर सकते हो। बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो अभी हम लोग सिर्फ इलिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे हैं और इन 2 कॉलम्स को अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। सही है। अभी इसी के अंदर हमारी वीडियो होगी पूरी। क्या पता हम आगे भी चले, क्या पता हम शेप में भी जाए। अभी जो है देखो यहाँ पर ये जो पिक्चर है, अब इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और झंझट आए। अब आप चाहते हो कि इस पिक्चर को छोटा करो, यार कैसे होगा छोटा। इस पिक्चर को छोटा करने के लिए यहाँ पर आप लोग देखोगे डॉट डॉट बने हुए आ रहेंगे साइड्स पे पिक्चर के, इसको पकड़ के आप छोटा कर सकते। छोटी हो गई आप लोगों के सामने, मैंने कैसे करी। अब देखो अब आप लोग चाहते हो इस पिक्चर को मैं मूव कराऊं, कहीं पर भी रख दूं, उठा के ले जाके, अभी नहीं हो रही। आप लोग क्या करोगे, पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करोगे या किसी भी पिक्चर पे आप लोगों ने क्लिक करा तो एक टैब आता है, सिर्फ पिक्चर्स के लिए एक टैब आता है विच इज फॉर्मेट, और ये है पिक्चर टूल्स के लिए। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पिक्चर के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी की पूरी पिक्चर इसके अंदर में एडिट भी कर सकता हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीली मूव या ट्रांसफॉर्म, इसको कैसे कराएं। तो उसके लिए हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या है, अगर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा तो मूव करा सकता हूँ, अगर मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर दूंगा तो फिर भी मूव करा सकता हूँ। लेकिन अब आप लोग बोलोगे इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, वो तो बताओ। फर्क जो है ना, देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई पैराग्राफ डालता हूँ। पैराग्राफ डालने का मैंने तरीका क्या बताया था, रैंड, यहाँ पर एक पैराग्राफ और 2-3 लाइन्स, क्लोज ब्रैकेट, इंटर, यहाँ पर आ गई हमारे पास। अब देखना फर्क क्या है। इसके ऊपर मैं लेकर गया, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, जो था मेरा जो भी लिखा हुआ आ रहा है वो सब इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर आ रहा है लिखा हुआ। ये देखो अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, क्या पता नजर नहीं आ रहा हो, ये देखो हाईलाइट कर दिया मैंने। ये जो पिक्चर है ये टेक्स्ट के पीछे चली गई, इसका मतलब है बिहाइंड टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे गया, बिहाइंड टेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा था तो ये टेक्स्ट के पीछे चली गई पिक्चर। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ दोबारा रैप टेक्स्ट पे, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो पिक्चर है ये इस टेक्स्ट के ऊपर आ गई। ये देखो आप लोग, ये ऊपर आ गई, लेकिन हम लोग उसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर, आप इसको कैसे चाहो करना चाहो। इसको मैं आप डिलीट कर देता हूँ, आप लोगों को और भी चीजें सिखाता हूँ इसमें। फॉर्मेट टैब में गए, फॉर्मेट टैब में देखो यहाँ पर जो है पोजीशन आ रही है, पोजीशन में आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो, वही अलाइनमेंट जो होती है। अभी हम लोग इसको डिफॉल्ट रखते हैं अपनी तरफ से मूव करने का, तो मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी करो। यहाँ पर है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड जो है ये आता है हमारी 2 पिक्चर्स या मल्टीपल पिक्चर या मल्टीपल शेप के साथ काम आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको मैं डबल कर लेता हूँ, पिक्चर को डबल कर लिया मैंने, 2 पिक्चर्स हो गए, कंट्रोल सी और वी करा है, कॉपी पेस्ट करा है तो डबल हो गई। अच्छा यहाँ पर देखो आप लोग, अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं कॉपी पेस्ट ही करूँ और डायरेक्टली इसका डबल हो जाए, या कोई भी शेप या कोई भी पिक्चर में एक साथ डबल करा लूं, उसके लिए क्या करोगे आप लोग, कंट्रोल दबा के रखोगे, होल्ड करके रखोगे और पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। देखो प्लस का आइकॉन बना हुआ आ रहा होगा, ये देखो प्लस का आइकॉन बना हुआ आ रहा है कर्सर पे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पिक्चर इसके साथ एक और डुप्लीकेट बना देगी। अब मैं अगर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, एक और बना दूंगा, एक और बन गई, एक और बन गई, एक और बन गई, एक और बन गई। ये आप लोगों के ऊपर कैसे करना है, तो ये चीज मैंने बताई, तो मैं इधर कर लेता हूँ और यहाँ पर एक और मैं ले आता हूँ। ये कॉपी पेस्ट करा है, भी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर है। सही है, बहुत आसान तरीके, बहुत ज्यादा शॉर्ट कीज काम आता है। अच्छा आप देखो फॉर्मेट पे गया, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर मैं इसके ऊपर लेकर जाऊंगा तो देखो ये पिक्चर जो है पीछे आ रही है और ये पिक्चर ऊपर आ रही है। अगर मैं इसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगा तो ये वाली जो पिक्चर है इस पिक्चर के पीछे चली गई। अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो इसके ऊपर आ गई। बैकवर्ड करूंगा तो और पिक्चर्स के पीछे चली जाती रही। वो अगर बहुत सारी पिक्चर्स होंगी तो उसके साथ हो। इसमें भी ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट वगैरह फलाना ढमकाना, तो आप लोग सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। रैप टेक्स्ट का भी वही चीज है सेम। अब देखो यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, डबल हो गई ये पिक्चर। अब देखो यहाँ पर है पिक्चर बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, यहाँ से मैं कोई सा भी बॉर्डर ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने ऑरेंज बॉर्डर ले लिया। अब बॉर्डर में आउटलाइन इसकी बड़ी आई नहीं, पता ही नहीं चल रहा बॉर्डर लगाया नहीं लगाया। वेट पे जाऊंगा, यहाँ से जितना भी बड़ा आप वेट ले लो, ये इसका वेट हो गया। समझ रहे हो ये क्या हो रहा है, ये बॉर्डर लग रहा है पिक्चर में, ये पिक्चर लग गया, बॉर्डर का पिक्चर लग गई, पिक्चर का बॉर्डर लग गया, सॉरी कंट्रोल Z करा मैंने, इसको अंडू कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे इसके स्टाइल्स हैं पिक्चर्स के, यहाँ से आप
आप लोग कोई सा भी ले सकते हो। अगर मैं ये ले लूँ तो ऐसा आएगा। इसका शेडो आपको अच्छा नहीं लग रहा है या शेडो दूसरा चाहिए या दूसरा भी शेप चाहिए, इसका पिक्चर इफेक्ट में जा सकते हो। प्रेजेंट में जाओगे तो ये थोड़ा 3D टाइप हो जाएगा। शेडो में जाओगे तो यहाँ से कोई सा भी शेडो ले सकते हो आप अपने हिसाब से। ये देखो ये कैसा शेडो आ रहा है। पिक्चर ग्लो में जाओगे, इसको ग्लो वगैरह लगा सकते हो इसमें, या आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो। और ग्रेवल अलग है इसका, और 3D रोटेशन है। ये देखो ये अलग अलग इसके अंदर चीजें आप अपने हिसाब से इसको सेट करते हो। मैं इसको दोबारा डिफॉल्ट के लिए आता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो है रिमूव बैकग्राउंड। पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें? अब देखो पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको सिंपली उस पिक्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा। फॉर्मेट टैब में सबसे पहला ऑप्शन होगा एडजस्ट कॉलम के अंदर रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड में आप क्लिक करोगे तो आप लोग देखना अभी ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेगा। अभी देखो कुछ चीजें सिलेक्ट नहीं हुई। यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ये थोड़ा सा और ऊपर कर। अभी देखो कुछ चीजें सिलेक्ट नहीं हो पा रही। बाल उसे सिलेक्ट कर लिए और शूज भी सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क एरियाज टू रिमूव, मार्क एरियाज टू कीप। मतलब अगर मैं प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ड्रॉ ऑप्शन आ जाएगा। ये बोल रहा है उन एरियाज पे क्लिक करो या मार्क करो जो आपको रखना है। मुझे जूता रखना है, मैं इसके ऊपर मार्क कर देता हूँ, ये मार्क हो। अब बोल रहा है उन एरियाज पे क्लिक करो जो आपको रिमूव करना है। मुझे ये रिमूव करना है भाई, इसको नहीं लाओ, इसको भी रिमूव करना है। और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि सही से समझ आ जाए हमारे। ये जो है इसको भी हमें रखना है बालों को, तो बालों पे भी क्लिक कर देते हैं हम लोग। यहाँ से को सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। ये थोड़ी डिफिकल्ट पिक्चर मैंने खुद जानबूझ के लिए ताकि आप लोगों को ये ऑप्शन भी समझा सकूं मैं। वरना अगर थोड़ी सिंपल पिक्चर होती है, एक ही बैकग्राउंड होता है, तो उसमें बहुत आसानी से वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। मैं आप लोगों को ये करके दिखा रहा हूँ। ये खुद ब खुद इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको मुझे रिमूव करना है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। वो ऑटोमेटिक वैसे तो सिलेक्ट कर लेता है। ये हो गया। अब नीचे देखता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। ये रह गया, ये हो गया, और ये चीज, और ये भी, और दोबारा से हटा दिया। मैंने डिफिकल्ट पिक्चर जानबूझ के लिए ताकि आप लोगों को हर जो है टूल सही से समझा। अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कौन सा टूल किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली वैसा ले लेता तो आप लोगों को टूल समझ नहीं आ पाते। कोई झंझट का काम नहीं है, सिर्फ मार्क करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ मार्क। कोई ये झंझट वाली मैंने पिक्चर ही जरूर लिए, इसलिए लिए ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर मैं सिंपल पिक्चर ले लेता काम आसान करने के लिए तो आप लोग ये टूल समझ नहीं आ पाते। तो बिल्कुल डीपली समझाने के लिए मैंने ऐसी पिक्चर दी है। ये हो गया हमारा, काफी तो हो गया। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना अपने हिसाब से इसको यूज करके। इसको मैं कीप चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग देखो पिक्चर का बैकग्राउंड इसमें उड़ा डाला। ये कुछ बैठक की जगह है तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। टेंशन वाली बात नहीं है कोई भी। पीएच है तो 7, फिर क्या ही बात। वाह शेर। इस पे हम लोग पिक्चर की कलर करेक्शंस भी कर सकते हैं, कोई सा भी फिल्टर ले सकते हैं, फुल और फुल एडिट कर सकते हैं जैसा आप चाहो। ये ऐसी जबरदस्त पिक्चर बना दूंगा ना मैं, आप बोलोगे वाह हमाद भाई क्या ही पिक्चर है। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी डाल सकते हो, पूरी की पूरी पिक्चर एडिट कर सकते हो आप इसमें। तो नॉर्मली कर देंगे। जबरदस्त हो गई है हमारी। या आप लोग जैसे भी चाहो एडिट कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा मैंने थंबनेल में कुछ और कर रखी हुई है पिक्चर, और इसमें कुछ और है। तो वो उसकी वजह ये है कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी, वो डिलीट हो गई थी, इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी मसले हो गए थे कि माइक मेरा रुक गया था। और माइक जो है अभी मुझे चेंज करना है, तो मुझे भी पता है आवाज थोड़ी सही नहीं आ पा रही मेरी, लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सही रखूँ अपनी आवाज, क्योंकि माइक अभी सही नहीं। तो इसी वजह से कल नहीं आ पाई थी। और ये दूसरी पिक्चर एडिट कर रहा हूँ तो थंबनेल में अलग है, इसमें कुछ अलग है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। अभी देखो हम लोगों ने पिक्चर का कॉलम कवर करा है पूरा। सिर्फ और सिर्फ पिक्चर जो है कवर करिए, और इसका फॉर्मेट का टैब हमने कवर करा है, पूरा कवर कर लिया है हमने इसका। इसके अंदर मैं आगे और ट्यूटोरियल्स लाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को एडवांस तरीके बताऊंगा। लेकिन वो एडवांस तरीके जो है अभी बिगिनर हम लोग सीख रहे हैं, तो बिगिनर वाली चीजों पे फोकस करेंगे। फिर उसके बाद प्लेलिस्ट जो है हमारी बनी है एमएसवर्ड की, उसके अंदर हम लोग दूसरी चीजें एडवांस ऐड करेंगे। रिज्यूमे मेकिंग हो गया, नोटबुक मेकिंग हो गया, और ऑल डॉक्यूमेंट को न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाए, वो
सब हर चीज़ में आप लोगों को सिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट मार देना अगर कोई करना हो तो। अल्लाह हाफिज़।